अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 18 साल्ट्स का लेक्चर नंबर 2 बच्चों आज हम डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है ये बेटा फाइनल एग्जाम के अंदर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर आएगा या यहाँ से ये एमसीक्यूज आएंगे, तो इसके ऊपर लिख लें। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आज के दोनों टॉपिक, उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर जो है वो डिस्कस किया जा रहा है। सबसे पहली बात आती है कि मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ आयनिक कंपाउंड। ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं क्योंकि ये सॉलिड होते हैं, जब इसे आप हीट करेंगे तो एक खास टेम्परेचर के ऊपर ये लिक्विड के अंदर तब्दील हो जाएंगे, इसे आपने मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ये जो बेटा आयनिक सॉलिड होते हैं दे हैव ए हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट क्यों इतने ज्यादा होते हैं? क्योंकि बेटा ये दे कंसिस्ट ऑफ आयंस, ये आयंस पर मुश्तमिल होंगे। जैसे ये सोडियम है, इस आयंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये क्लोराइड आयन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर जो कशिश की ताकतें होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर प्रेजेंट बिटवीन आयंस इन ए क्रिस्टल एटम। ये जो सोडियम क्लोराइड की अरेंजमेंट होगी इसके अंदर बेटा ये स्ट्रॉन्ग किस्म की जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है वो इनके अंदर मौजूद होती है। और ये जो फोर्सेस होगी पुलिंग द अपोजिटली चार्ज आयंस क्लोज टुगेदर, ये जो फोर्सेस है ये इन आयंस को खींच के एक दूसरे के करीब जोड़ के रखती है। जब मेल्टिंग, अगर आपने इसे मेल्ट करना होगा तो सबसे पहले इस फोर्सेस को तोड़ना होगा। ये जो सोडियम क्लोराइड है ये बड़ा स्ट्रांगली बेटा जुड़ा हुआ है। आगे फिर ये इस तरीके से इनकी स्ट्रक्चर होती है कि ये सोडियम आयन है, ये बच्चों इसके साथ क्लोराइड आयन जुड़ा होगा। आगे ये सोडियम आयन है तो इसके साथ ये क्लोराइड आयन जुड़ा होगा। फिर ये सोडियम आयन है तो इसके साथ ये वाला क्लोराइड आयन जुड़ा होगा। अब इनको एक दूसरे से जुदा करने के लिए आप चाहते हैं इनको जुदा करें, इनको तोड़ें, तो हमें एनफ एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि इन अट्रैक्शंस के ऊपर काबू पाया जा सके और फिर ये आयंस एक दूसरे से क्या हो जाएं, जुदा हो जाएं। फॉर एग्जांपल यही सोडियम क्लोराइड है, अगर इसके मेल्टिंग पॉइंट को देखा जाए तो वो 801 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी 801 डिग्री सेंटीग्रेड बेटा इसका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट है। इतना ज्यादा टेम्परेचर जब इसे आप देंगे फिर ये फोर्सेस बेटा आपस में टूटेंगी और ये सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सोडियम आयन है और ये क्लोराइड आयन है। जब ये आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो दैट इज ए मोल्टन फॉर्म। अगर ये खालस है तो इसे आप मोल्टन फॉर्म कहेंगे, ये पिघल जाएगा तो दैट टेम्परेचर इज नोन एज ए मेल्टिंग पॉइंट। इस टेम्परेचर को बेटा आपने क्या कहना है, मेल्टिंग पॉइंट कहना है। क्यों मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है? क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। आपने अपनी बुक के ऊपर ये की पॉइंट लिख लेने हैं कि स्ट्रॉन्गर आयनिक अट्रैक्शन इन द लैटस, ये जो क्रिस्टल लैटस होगा इसके अंदर ये जो अट्रैक्शन पाई जाती है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। लैटस किसे कहते हैं? जाल को। जैसे जाल होता है, वॉलीबॉल खेलने वाला एक नेट होगा, उसके अंदर ये सारे एक से दूसरा नेट की एक जो है वो दूसरे के साथ जुड़ी होगी ऐसे नेट, और ये आपके पास एक लैटस बन जाता है। अब इस लैटस को तोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, मोर एनर्जी नीडेड टू सेपरेट आयन, कि इन आयंस को अगर आप सेपरेट करेंगे तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जब ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो इनके मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाते हैं। यही वजह है कि इनके मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होंगे। तो अब ये जो मेल्टिंग पॉइंट होगा इसका एक फार्मूला भी है कि मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ओवर साइज। अगर चार्ज ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, अगर चार्ज कम होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी बेटा कम हो जाएगा। देखिए पहले हम चार्ज की बात करते हैं। हमारे पास एक एलिमेंट है यानी मैग्नीशियम आयन है, ये कैटायन है और ये बेटा ऑक्सीजन है, इसके ऊपर -2 चार्ज है। अब दोनों के ऊपर +2 और -2 चार्जेस है, जबकि ये सोडियम क्लोराइड है ये पॉजिटिव है, इसके ऊपर बेटा नेगेटिव है। इन दोनों के ऊपर +1 -1 है। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा इसके अंदर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और अट्रैक्शन ज्यादा होती है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। किससे? सोडियम क्लोराइड से। सोडियम क्लोराइड से क्यों ज्यादा हो जाएगा? क्यों? इसके ऊपर चार्जेस कम है। इनके दरमियान में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और अट्रैक्शन है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड के मुकाबले में कम है, इसलिए बेटा ये जो सोडियम क्लोराइड है इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपके पास आता है, अगर आपने NaCl को देखते हैं और इसके नीचे आपके पास क्या होगा, KCl है। ये रुबिडियम क्लोराइड को आप देख लें, अगर आप टॉप से बॉटम की तरफ जा रहे हैं तो ये मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहे हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। क्यों?
क्यों डिक्रीज हो जाएंगे? क्योंकि साइज बढ़ना शुरू हो गए हैं, इनके जो साइज होते हैं वो बेटा इंक्रीज होना शुरू हो गए हैं। तो यही वजह है कि सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, फिर आपके पास पोटाशियम क्लोराइड का होगा, फिर बेटा रुबिडियम क्लोराइड का होगा। क्यों? क्योंकि ये जो साइज होते हैं ये इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। अगर ये साइज जितना ज्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा उतना कम होगा। अब हमारा सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर आएगा। इसे हम कहते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय आयनिक कंपाउंड। ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं इनके अंदर से बिजली गुजर जाती है, इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है। तो अब आपने एक बात याद रखनी है कि आमतौर पर करंट दो चीजों के अंदर से गुजरता है। या तो बेटा वो मेटल हो, मेटल के अंदर से करंट गुजरता है। मेटल कौन से हैं? जैसे सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, कॉपर। क्यों गुजरता है? बिकॉज दे हैव फ्री आयंस, क्योंकि इनके अंदर सॉरी बेटा बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर से इसलिए करंट गुजर जाता है क्योंकि इनके पास आजाद इलेक्ट्रॉन होते हैं। या बच्चों हमारे पास जो करंट होगा वो किसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से गुजरेगा। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से क्यों करंट गुजरता है? बिकॉज दे हैव फ्री आयंस, उसके पास क्या होगा? फ्री आयंस होते हैं। तो ये जो सोडियम क्लोराइड या आयनिक कंपाउंड होते हैं, अगर आप इन्हें पिघली हुई हालत में ले लें या बच्चों इसे पानी के अंदर हल कर लें तो इनके पास फ्री आयंस होते हैं, इसलिए ये आपके पास कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे होते हैं, इनके अंदर से करंट गुजर जाता है। अब हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कब होगी? जब मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल दैट कैरी इलेक्ट्रिक करंट, अगर ये चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे तब ये इनके अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट ये कैरी कर सकेंगे। मतलब जैसे ये सोडियम आयन होगा, ये बच्चों इधर भाग रहा है, फिर ये सोडियम आयन इधर भाग रहा है, तो ये ऐसे भाग दौड़ रहे हैं, क्लोराइड आयन भी भाग दौड़ रहे हैं, तब ये इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करेंगे, यानी इलेक्ट्रिक करंट इनके अंदर से गुजर के आगे जाता रहेगा। अगर आप इधर से करंट देंगे तो इनकी भागम दौड़ में ये करंट बेटा इधर आ जाएगा। तो इसको अब आपने आयनिक कंपाउंड को तीन तरीकों से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप इसे सॉलिड देखते हैं, फिर बेटा इसको पिघला के देखते हैं, फिर आप इसे पानी के अंदर डाल के देखते हैं कि कहां कहां से और कब और कैसे करंट गुजरेगा। अगर आप इसे आयनिक सॉलिड इन सॉलिड अगर सॉलिड स्टेट के अंदर देखते हैं, जैसे नमक आपके पास क्या होगा? सॉलिड होगा। तो इन सॉलिड आयनिक कंपाउंड आयंस आर लॉक्ड इन फिक्स पोजीशन। अगर आप सॉलिड आप सोडियम क्लोराइड को उठा लेते हैं तो ये जो आयंस होते हैं ये फिक्स पोजीशन के ऊपर बेटा लॉक्ड हो चुके होते हैं, ये हल नहीं सकते, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। लेकिन करंट के लिए जरूरी है कि ये एक जगह से दूसरी जगह क्या करें? मूव करें। ये लॉक्ड होते हैं पोजीशन इन क्रिस्टल एटम्स के अंदर। दे आर नॉट फ्री टू मूव, ये आजादाना तौर पर हरकत नहीं कर सकते। सो द सॉलिड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए जो सॉलिड कंपाउंड होते हैं वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी उनके अंदर से करंट नहीं गुजर सकता, वो कभी भी करंट को नहीं गुजरने देंगे। अब जब आप इसे मेल्ट कर लेते हैं, जब बेटा आप इसे पिघला लेते हैं, अगर आप इसे पिघला लेंगे तो ये जो आयंस होते हैं ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? जुदा हो जाएंगे और फ्री हो जाएंगे, तब ये कंडक्टर बन जाएंगे। व्हेन हीटेड, जब आप इसे हीट करते हैं टू देयर मेल्टिंग पॉइंट, जब ये मेल्ट हो जाते हैं तो देयर आयंस बिकम मूव टू फ्री, इनके आयंस जो होते हैं वो बेटा अब आजादाना तौर पर हरकत करते हैं। तो मोबाइल आयन कैरी चार्ज, मोबाइल आयन के ऊपर कैरी चार्ज होगा। मोबाइल कहते हैं हरकत करने वाले को, हरकत करते हुए जो आयंस होते हैं उनके ऊपर बेटा चार्ज आ जाएगा। और मोल्टन आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, गुड कंडक्टर बन जाएंगे। अब मेन पॉइंट यहाँ पे ये वाला है कि अगर आपके पास नो मोबाइल आयंस, अगर फ्री आयंस नहीं है तो नो कंडक्शन, तो कभी भी बिजली उसके अंदर से नहीं गुजरेगी। मतलब जैसे सॉलिड है, अगर मोबाइल आयन है कि उसके अंदर फ्री मूवमेंट करने वाले आयंस हैं तो कंडक्शन होगी, जैसे मोल्टन है। अब आयनिक कंपाउंड को हम पानी के अंदर डाल के देखते हैं। जब किसी भी आयनिक कंपाउंड को बच्चों आप पानी के अंदर डालते हैं, ये पानी है, इसके अंदर आपने सोडियम क्लोराइड को डाला, तो सोडियम क्लोराइड को जब पानी के अंदर डालेंगे तो पानी क्या करेगा कि ये जो सोडियम और क्लोराइड के अंदर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पानी इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ेगा और सोडियम और क्लोराइड को बेटा एक दूसरे से क्या करेगा? जुदा करेगा। तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस ब्रेक डाउन हो जाएंगे और ये जो आयंस होंगे आर आर फ्री टू मूव इंडिपेंडेंटली, और ये आजादाना तौर पर हरकत करना शुरू कर देंगे और ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करना शुरू कर देंगे। मतलब इनके अंदर से करंट गुजरना शुरू हो जाएगा। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है?
ऐसी कोई चीज जिसको पानी के अंदर आप हल करते हैं और डिसॉल्व होने के बाद वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में टूट जाती है, उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। यानी ए सब्सटेंस दैट फॉर्म आयंस इन वाटर, सिर्फ पानी के अंदर जो आयन बनाएगी एंड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट, तो आप उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ये जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये बहुत ताकतवर किस्म के बरकीरे होते हैं या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इससे मुराद ये नहीं है कि पानी के अंदर आप इसे डालेंगे तो टूटते नहीं है। अब आपने तवज्जो से समझ लेना है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसे कहते हैं, उलट बात करते हैं आम चीजों से। आम तौर पर तो हम स्ट्रॉन्ग उसे कहते हैं जो टूटे ना, लेकिन बेटा ऐसी सब्सटेंस जिसको पानी के अंदर आप डालते हैं फौरन इमीडिएटली आयंस के अंदर तब्दील हो जाती है, तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगी। वो जो बड़ी देर के साथ बड़ी मुश्किल से पानी के अंदर आयंस के अंदर तब्दील होगी उसे आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो ये जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड होते हैं ये बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब पानी के अंदर डालते जाओगे फौरन आयंस के अंदर तब्दील हो जाएंगे, फिर आप इसके अंदर से करंट गुजार सकते हैं। एक थोड़ी सी बात रह गई थी मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट बेटा दो चीजों पर डिपेंड करता है। नंबर एक कि उनके ऊपर चार्ज कितना है, चार्ज पे डिपेंड करेगा। नंबर दो डिस्टेंस बिटवीन आयंस, डिस्टेंस बिटवीन आयंस के, उन आयंस के दरमियान में बच्चों डिस्टेंस कितना है। अगर डिस्टेंस ज्यादा होता चला जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता चला जाएगा। अब हमारे पास आता है क्विक चेक कि अरेंजमेंट ऑफ आयंस इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल एटम्स, कि जो आपने सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल एटम्स बनाया था इसके अंदर आपने आयंस की अरेंजमेंट दिखानी है। तो ये बेटा हमने कल बनाया था, तो अरेंजमेंट भी देखी है लेक्चर नंबर 1 में, वो आप देख सकते हैं। चले आज फिर हम थोड़ा सा इसको बना लेते हैं। ये क्यूब इसकी एक शक्ल बनाओगे ऐसे चौरस से, फिर इसके अंदर बेटा एक और डब्बा बनाओगे जैसे वो वाला था, ये वाला एक डब्बा बन गया। अब आपने इनके कोनों को आपस में मिला दीजिएगा। अब यहाँ पे एक एक सेंटर के अंदर लाइन लगाते जाइएगा, ये लगा दी। अब इस लाइन को बेटा आपस में मिला दीजिएगा, ये मिल गई। अब आपने एक नुक्ता इधर, एक इधर, एक इधर, इधर लगा देना है। एक बच्चों इधर, एक इधर, एक इधर लगा दें। अब पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे को, तीसरे को तीसरे को, ऐसे बन जाएगा। फिर एक इधर, एक इधर, एक इधर, ये ऐसे बन गया। फिर एक इधर, एक इधर, एक इधर, ये ऐसे बन गया। फिर ऐसे बेटा आपने ऐसे एक लाइन सी लगा देनी है, सेंटर वालों को सेंटर वालों के साथ, एंड वालों को एंड वालों के साथ। तो इसे हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। अब इसके जो कॉर्नर्स होते हैं यहाँ पे, ये सारी आपने क्लोराइड आयन दिखा देनी है, ये सारे क्लोराइड आयन होंगे। और इनके दरमियान में बच्चों जो चीज आपने दिखानी है वो आपके पास क्या होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड आयन होगा। तो इसे हम कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ आयंस इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल लैटिस के अंदर ये आयन की अरेंजमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास आता है, नेक्स्ट क्विक चेक किया है कि विच हैज ए हायर और लोअर मेल्टिंग पॉइंट। आपको दो सॉल्ट दिए जा रहे हैं, एक आपके पास पोटाशियम क्लोराइड है और दूसरा बेटा NaCl है। वो पूछता है कि इनमें से किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका कम होगा। अब हम इस बात की तरफ जाते हैं कि ये चार्ज ओवर साइज पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इनके चार्ज तो सेम है, दोनों का पॉजिटिव वन है। अब हम डिस्टेंस को देखेंगे, यानी पोटाशियम के ऊपर चार्ज पॉजिटिव वन, क्लोराइड आयन के ऊपर पॉजिटिव वन, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव वन, क्लोराइड आयन के ऊपर पॉजिटिव वन। अब इन दोनों के दरमियान में फासला ज्यादा है या इन दोनों के दरमियान में, तो ये पोटाशियम जो होता है ये साइज में बड़ा होगा, सोडियम जो है इसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। इसलिए बेटा ये जो जिसका साइज छोटा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इसलिए बच्चों हमारे पास ये जो सोडियम क्लोराइड होगा इट हैज ए हायर मेल्टिंग पॉइंट देन दैट ऑफ पोटाशियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो पोटाशियम क्लोराइड से ज्यादा होगा। उम्मीद है कि आज की डिस्कशन बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अल्लाह हाफिज, बेस्ट।